क्या है कि प्रकृति में स्त्री पुरुष के ऊपर कामदेव जो है उसका पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है, क्योंकि कामदेव जो है एक तरीके से देव हैं और जो वह हमारे भीतर सेक्स को उत्पन्न करते हैं, हमारे भीतर प्रेम को उत्पन्न करते हैं, किसी भी स्त्री का पुरुष की तरफ और पुरुष का स्त्री की तरफ। तो फिर ब्रह्मा जी ने कामदेव को ऐसे स्थान बता रखे हैं जहाँ पर कामदेव विशेष रूप से रहता है और वह स्त्री के शरीर में भी रहता है। ब्रह्मा जी ने कामदेव को रहने के लिए कुछ स्थान दिए थे जिनका वर्णन इस प्रकार से है। वह कहते हैं कि कटाक्ष, स्त्री की जो कटाक्ष होती है यानी कि जो उसके जो तीखे नैन होते हैं, वहाँ पर वह पूर्ण रूप से कामदेव का निवास रहता है। स्त्री के जो केश राशि है यानी कि जो स्त्री के जो सुंदर सुंदर बाल हैं, जो पुरुष सुंदर स्त्रियों के बाल को देखकर मोहित हो जाते हैं, कहते हैं कि ये स्त्री के बाल कितने सुंदर हैं, मैं इसकी तरफ पूर्ण रूप से अट्रैक्ट हो गया हूँ, तो फिर वह कामदेव की वजह से ही होता है, क्योंकि स्त्री के बालों में भी कामदेव का निवास होता है। तीसरा जंघा, चौथा वक्ष, स्त्री की जो जांघ होती है, जो जांघ पुरुषों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। स्त्री की जो नितंब हैं, स्त्री के जो स्तन हैं, वहाँ पर भी कामदेव का पूर्ण रूप से निवास रहता है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो पुरुष है वह स्त्री के स्तनों की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पर कामदेव का निवास है और कामदेव का काम यही है कि पुरुष स्त्री की तरफ अट्रैक्ट हो और स्त्री पुरुष की तरफ अट्रैक्ट हो। स्त्री की जो नाभि है या फिर जो उसके होठ हैं, वहाँ पर भी कामदेव का पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है। जो पुरुष स्त्री की नाभि की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या है, कामदेव का प्रभाव है। और जो स्त्री के जो अधर हैं यानी कि जो उसके होठ हैं, वहाँ पर भी कामदेव का पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कामदेव को रहने के लिए इतने सारे स्थान दिए गए हैं, क्योंकि वह स्त्री के शरीर में यहाँ पर रह सकता है जहाँ पर कामदेव का पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है। और कामदेव का प्रभाव रहने की वजह से ही पुरुष स्त्री के अंगों की तरफ, स्त्री के वस्त्रों की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसके अलावा ब्रह्मा ने कामदेव को रहने के लिए वर्षा काल दे रखा है, चांदनी रात दे रखी है। चैत्र और वैशाख के जो महीने होते हैं वहाँ पर भी कामदेव का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसके अलावा जो अन्य पुराण हैं, अन्य ग्रंथ हैं, वहाँ पर भी ऐसा बताया जाता है कि जो कामदेव है वह सुंदर स्त्री है, यानी कि जो जिसका भीतर जो यौवन है, जो उसकी सुंदरता है, सुंदरता से भरी हुई स्त्री में कामदेव का पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है। वहाँ पर पुरुष जो है वह स्त्रियों की तरफ देखकर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। स्त्री के जो छुपे हुए अंग हैं वहाँ पर भी कामदेव का पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि स्त्री जो है यह वस्त्रों में कितनी सुंदर नज़र आ रही है। स्त्री के जो वस्त्रों के जो भीतर जो स्तन हैं वह कितने सुंदर होंगे, उसके अंदर की जो नाभि है वह कितनी सुंदर होगी, उसके नितंब कितने सुंदर होंगे, क्योंकि जो वस्त्रों के अंदर जो लिपटा हुआ जो हार्ड मांस है वह हमको सुंदर नज़र आ रहा है। और सुंदर नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पर कामदेव का पूर्ण रूप से प्रभाव है। और धरती पर रहने वाला ऐसा कोई जीव नहीं है जो कामदेव के प्रभावों से बच सके। इसलिए जिस स्त्री ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हो, महंगी साड़ी पहन रखी हो, वहाँ पर भी कामदेव का पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है, क्योंकि जिस स्त्री ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हो वहाँ पर ऑब्वियसली सा है कि वहाँ पर अट्रैक्शन होगा ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कामदेव का पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है। शायद दादा भगवान ये बात जानते थे कि जिस स्त्री ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हो वह स्त्री हमको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि कामदेव भी ऐसी ही जगह पर रहता है जहाँ पर स्त्री ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हो। यदि उन वस्त्रों को हटा दिया जाए तो फिर वहाँ की जो सुंदरता है वह कम हो जाती है, और फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्त्री है अब हमको कम सुंदर नज़र आ रही है। और तो और उसकी स्त्री की जो ऑर्गन भी है वह तब नज़र आने लग जाती है जब स्त्री के ऊपर की जो स्किन है, उसके ऊपर की जो चमड़ी है वह पूरी तरह से हटा दी जाए। जब उसकी स्किन को पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो फिर जो स्त्री है वह हमको और भी कम सुंदर नज़र आने लग जाती है। और जब 3 विज़न में हम उसके अंदर के जो मांस है, उसके अंदर की जो चमड़ी है, उसके अंदर का जो रक्त और हड्डियाँ हैं, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि मैं इस स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहा था जिसके भीतर इतनी सारी गंदगी है। इसीलिए दादा भगवान कहते हैं कि किसी भी स्त्री की तरफ नज़रें मत मिलाना। यदि तुमने नज़रें मिलाई तो फिर तुम्हारे भीतर विष चढ़ेगा, और जैसे ही विष चढ़ेगा वह तुम्हारे भीतर अट्रैक्शन को पैदा करेगा। फिर तुम उस स्त्री की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे और फिर तुम अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर डालोगे।
इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताना ये चाहता था कि जो सुंदर स्त्री है, उसके जो सुंदर वस्त्र हैं, उसके जो सुंदर अंग हैं, ये जो नाभि है, स्तन है, नितंब है, इन सब चीज़ों में कामदेव का निवास होता है। इसलिए जब हम पहला विज़न देखते हैं, स्त्री को बिना कपड़ों के देखते हैं, तो फिर कामदेव का प्रभाव हमारे ऊपर से कम हो जाता है। फिर जब हम स्किन को हटा देते हैं, तो फिर हमारे ऊपर से कामदेव का प्रभाव और भी कम हो जाता है। और जब 3 विज़न में हम स्त्री के अंदर की सारी गंदगी देखते हैं, मलमूत्र देखते हैं, तो फिर जो अट्रैक्शन है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और फिर जहाँ पर हमारा अट्रैक्शन होता ही नहीं है, वहाँ पर फिर हमारा वीर्य नष्ट होता ही नहीं है, फिर हमारा वहाँ पर मूलाधार चक्र जो है वह सक्रिय होता ही नहीं है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि स्त्री को बिना वस्त्रों के देखो। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि अपने फ़ोन की गैलरी में जो कुछ फ़ोटो स्त्रियों की बिना वस्त्रों के रखो और फिर तुम उसको बार बार स्लाइड करके देखा करो कि इस स्त्री के वस्त्रों के बाद ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होऊं। ऐसा आपको तब नहीं करना है जब आपके भीतर उत्तेजना उत्पन्न हो रही हो। ऐसा आप तब करना जब आपके भीतर जागृति उत्पन्न हुई हो और फिर आप सच में स्त्री के अंदर क्या स्थिति है उसको देखना चाहो। जब आप इस तरीके से अपनी गैलरी में किसी नग्न स्त्री की फ़ोटो को देखोगे, तो फिर आप विचार करना कि बिना वस्त्रों की स्त्री सच में सुंदर नज़र आती ही नहीं है। क्योंकि बिना वस्त्रों की स्त्री तो बस चमड़ी ही है और मांस है, इसके अंदर रक्त है, मल है, मूत्र है, और क्या है स्त्री में जो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होऊं। यदि तुम्हें स्त्री की तरफ आकर्षित होना ही है, तो फिर आकर्षित तुम उस चीज़ को देखकर हो, जैसे कि स्त्री जो है वह कितना सुंदर बोलती है, कितने अच्छे संस्कार हैं, कितना अच्छा चरित्र है, और इसके भीतर कितना वात्सल्य है, कितनी इसके भीतर करुणा है। इन सारी चीज़ों की तरफ हमको अट्रैक्ट होना चाहिए। बाकी स्त्री जो है, तुम 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 सारी स्त्रियों को देख लो। सारी स्त्रियों का वही तो हाल है, वही देह है, वही चमड़ी है। बस वस्त्रों की वजह से स्त्री हमको कम सुंदर या फिर ज़्यादा सुंदर नज़र आती है। इसलिए मैं तो ऐसा कहता हूँ कि अपनी फ़ोन की गैलरी में 2-4 फ़ोटो ऐसी रखो जो बिना वस्त्रों के स्त्री की हो, और जब आपके भीतर जागृति उत्पन्न हो जाए, यानी कि जब आपको सच में स्त्री को देखने का मन करे, तो फिर उस फ़ोटो को देख लेना और ऐसा विचार करना मन में कि मैं क्यों स्त्री की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाता हूँ, इतना आकर्षित हो जाता हूँ, मैं क्यों उस स्त्री के वस्त्रों को हटाना चाहता हूँ। क्योंकि वस्त्रों को हटाओगे तो फिर ये नज़र आएगा, जो नज़र आ रहा है आपको, जो स्किन नज़र आ रही है ऊपर से नीचे तक, बस यही नज़र आएगा। वही स्तन, वही नितंब, वही नाभि, वही जांघ, सब कुछ तो वैसा ही है, फिर मैं क्यों अट्रैक्ट होऊं। इसलिए इसको जागृति कहा जाता है। जब आप गैलरी में इस तरह से फ़ोटो देखकर ऐसी बातें विचार में लाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके भीतर जागृति बढ़ रही है।